सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं हूं तारा देसी पत्रकार कर्मू और बदेसी देख बिना ब्रेक लाइक सिर पे गुट्ठा टेक इस हार मैं लाइव जुड़ गया हूं। तो भाई आप एक बार इस टाइम मेरे के लिए जुड़े रहे भाई। ओ भाई नुकर तू बोल ले पहले से क्या के ले बोलिए क्या नाम है। आलू ले, प्याज ले, टमाटर ले, मटर ले, पेठा ले, खीरा ले, गाजर ले, गोभी ले, भिंडी ले, मटर ले, कटहल ले, शिमला ले, अरबी ले, नींबू ले, अदरक ले। ओ कौन यहाँ पुदीना 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 धनिया मटर वीडियो वायरल रहे थे। चलो चलो एक मिनट चल मन में जाना पड़ेगा भाई। एक एकेडमी है और उसमें रात में 12 बजे तक कौन सी पढ़ाई हुआ है उसकी आप पड़ताल करेंगे। आवाज चेक कर ले रही आवाज चेक कर ले तू थोड़ा उतर ले भाई आवाज चेक कर ले एक बार। गुप्त सूत्र काल ने मरता बताया यह एक अकेडमी है शहर में। इस अकेडमी में रात में 12 बजे तक कौन सी पढ़ाई हो भाई उसकी हम पड़ताल करेंगे पड़ताल कराएंगे। नूर कुमार भाई साहब आप नजरें उठाइए सामने देखिए आपके यहाँ कर्मू आया हुआ है। नमस्कार जी राम राम करते राम राम। संसार क्रांति के सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार जी आया नो। आपके यहाँ पर 18 लाख लोग घुस चुके हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। 18 लाख फॉलोवर हैं आपके। मतलब आपके हमारे तो क्या आपका ही है। संसार क्रांति आपका अपना ही है। तो क्या रणनीति बना रहे थे हमारा गुप्त सूत्र काला ने बताई भी रात ने 12 बजे तक कौन सी पढ़ाई हो इस अकेडमी में उसका हमने खुलासा करना बताओ क्या मामला है। जी जी सर ये तो हम जो है एक बार कुर्सी खींच ले भाई एक मिनट। हाँ जी हम जो हैं सबसे पहले तो कर्मू भाई सभी दर्शकों को नमस्कार। जी जी एग्री एकेडमी प्रस्थान के लिए बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है कर्मू भाई आपका। मेरी जानकारी से गलत ना हो हमारा गुप्त सूत्र काला ने बताई भाई आपकी जो मेरा शकल फीड करवा रखी थी अनिल सही है मेरी जानकारी उड़ान प्रवेश यो खेत में हल चलानी मानस ये हल चला गया। अच्छा रात के 12 बजे तक कौन सी पढ़ाई हो बताओ जी। कर्मू भाई हम अभी जो है प्लानिंग कर रहे थे कि हमने रैंक तो दिया ही दिया है बीएससी एग्रीकल्चर 10th में भी आगे के लिए हम ऐसी कौन सी चीज डेवलप कर सकते हैं बच्चों के अंदर जो बच्चा जो है बिल्कुल कामयाब होके जाए। यानी कि सभी बच्चे जो हैं किसी न किसी फील्ड में यहाँ से कामयाब होके जाएं। हम उस चीज के ऊपर अभी एक एक चीज बना रहे थे यहाँ पे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो बच्चों के अंदर नई डेवलप कर सकते हैं। ओवरऑल ऑलराउंडर बनाना। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा नहीं मैं सवाल तो मैंने कुछ और पूछा। मैं तो दिवाली गा रहे हूँ आप होली गा रहे हो। मैंने को रात में 12 बजे तक कौन सी पढ़ाई हो उसका जवाब क्यों दे रहे आप नजरें क्यों छुपा रहे हो। हाँ प्रवेश भाई हम अपनी एकेडमी जो एग्री एकेडमी सार सुबह 8 बजे एकेडमी में बच्चे आ जाते हैं और रात के 12 बजे तक पढ़ाई चलती है। कौन सी पढ़ाई चले थी 10th बीएससी एग्रीकल्चर संस्कारों की उनकी सफलता की उनकी सक्सेस की उनके पेरेंट्स की ड्रीम की। कौन सी सफलता कौन सी सक्सेस कोई मिली। बिल्कुल बिल्कुल करमू भाई हमने 10th बीएससी एग्रीकल्चर में पूरे हरियाणा में जो है एक चमकता सितारा दिया जतिन बिस्ला 97 मार्क्स गोट किए आउट ऑफ 100। रैंक हरियाणा में जनरल कैटेगरी में फर्स्ट रैंक। यह बात जच की है। एक बार तसल्ली कराओ जी तसल्ली कराओ कर्मू भाई ये देखो आ जाओ भाई ना उन्होंने का पेटा भरांगे। तो 10वीं के बाद जब आपने नौकरी खातर ट्राई करनी हो तो एंट्रेंस टेस्ट हुआ एक बीएससी एग्रीकल्चर का। और ये जो चीज है ये नुकार नहीं करे बोले प्रत्यक्ष को प्रमाण की हो सकता नहीं। या जो हमारा गुप्त सूत्र काला का होता भाई रात में 12 बजे तक ये हो तो ये बेरा बढ़ गया बोले के रोड़ा है बोले यू रोड़ा है। ये टॉपर काटे हैं ये काटे हैं इन्होंने किसको जतिन बिस्ला को। नंबर यू दिखा दे भाई फोन करके को तसल्ली भी कर लेगा कहते काम करने का कर्मू कह रहे हैं। ये देखो रैंक आई है छोरा की नंबर 1 100 में 10 जनरल कैटेगरी है। यह भी बड़ी बात है जी। अच्छा रात में 12 बजे लोग जीप जाएगा हो या बात बिल्कुल। अच्छा बैच कितने निकल लिया आप लोगों ने। बैच कर्मू भाई हमने पिछली बार सिर्फ एक सिंगल ही बैच निकाला है। अच्छा पहले बैच में पहले में ही धमाका मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो ये धमाका की सेटलमेंट थी कुछ। बिल्कुल करमू भाई ये मेहनत की सेटलमेंट थी। अच्छा बिल्कुल करमू भाई हमारी रैंक की सेटलमेंट थी मेहनत की सेटलमेंट थी। तो किस तरह मतलब करमू भाई मेरे को ऐसा लगता है कि इस बात से है ना मेरे दिल में ऐसा ख्याल आता है कि मतलब ये बातें होती है तो लोगों को एक ही दिमाग में चीज आती है जरूर सेटिंग होगी जरूर पता नहीं क्या होगा हो ही नहीं सकता उनको है हो ही नहीं सकता। जो ये सारा जो खेल है ये मेहनत का है। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब कहते हैं कि शिक्षा वो सीढ़ी का दूध है जो पिएगा वो धारेगा जो नहीं पिएगा वो जानवरों की तरह निवास करेगा। वो काम हो गया बोला कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है
फिर चला जाता है। बिल्कुल चलो मैं एक देखो एक फोटो यहाँ देख के मेरे ध्यान पड़ा, ये जो देखो ये महान अपने महापुरुष महर्षि दयानंद सरस्वती, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप तभी पर्सनली भी है ना, हाँ पर्सनली भी इनको बहुत अच्छा मानूं, क्योंकि आज जो समस्या है ना अपना उसमें देश में, जातिवाद, क्षेत्रवाद, माओवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, रूढ़िवाद, पार्टीवाद, बाबावाद, अंधविश्वास, पापाचार, दुराचार, बलात्कार, चमत्कार, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, शिक्षा, कुपोषण, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, इनको पढ़ लो तो इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा, मन लगा है यदि इनको पढ़ लिया तो। क्योंकि अपने जितने क्रांतिकारी थे ना तो वो भी इनको अपना आइडियल माना दे, महर्षि दयानंद सरस्वती को। एजुकेशन ऑल्सो। जी जी जी। अच्छा यू एग्री, एक बात है एग्रीकल्चर का एग्री का मतलब वो भी भाई सहमत। बिल्कुल सहमत। तो ये भी सुनो, आपने लासी ने कौन खट्टी बता रहा है, इन्हें पूछा जो दर्शक जुड़ रहे नहीं, इन्हें पूछा भाई पहला बैच था एग्री एकेडमी वाला का, पहला बैच में दे दिया इन्हें हरियाणा का जनरल कैटेगरी का टॉपर। हाँ जी करके दिखाया है। एक बार इनकी सुना भाई, क्या नाम है आपका मैडम? हाँ जी मीनाक्षी जी, साबित करके दिखा दिया। हाँ जी, क्या साबित कराया? साबित करके दिखाया है, पूरे हरियाणा को टॉप रैंक दिया है जतीन बिस्ला, एक बहुत ही नॉर्मल घर से, बहुत ही मतलब एक सिंपल परिवार से जो बच्चा, हमने एक ऐसा मतलब फल पौधा तैयार किया है जो पूरे हरियाणा में मिसाल बन चुका है। चलो मैं बताऊं, और मिसाल गई तो विशाल हो गया, बहुत बड़ा काम कर दिया, नहीं विशाल काम कर दिया। और आज भी सोफे में बैठ के बात करेंगे, हूँ तो सारा रोड़ा कुर्सी का है, लेकिन चलो सोफे के क्या हटे हैं। बैठो जी बैठो, आ जाओ मैडम, इधर आ जाओ, आप उधर आ जाओ। वाह जी वाह, सुना दो भाई। अच्छा जी अनिल जी, प्रवेश जी, आपके टीच करो हो और आपके टीच करो हो, या फिर आप सिर्फ उनका मतलब अलाइनमेंट नहीं ठीक करा रहे, जुगर बालक थोड़ा बहुत दाएं बाएं चलता हो तो उन्हें कह देना है सर ठीक रहो तुम, अपना पढ़ाई पे ध्यान रख, टॉपर आना तना जतिन पिछला पढ़ना। तो एक बात हूँ, बार बार फोटो का मेरा ध्यान भी जाए, और जज मेरे पहले बैच में टॉपर कह दिया आप लोग हैं। बिल्कुल करमू भाई, क्या है कि मैं दोनों काम करता हूँ करमू भाई। जी जी। मैं जो है गाड़ी को मॉडिफाई भी करता हूँ, और जो जिस गाड़ी में कमी है उस गाड़ी को ठीक भी करता हूँ। ठीक। यानी कि मैं टीचिंग भी करता हूँ, और साथ के साथ बच्चों को मोटिवेट रखना, उनका टारगेट रियलाइज करवाना, उनमें संस्कारों का डेवलप करना। क्योंकि आज के टाइम में हमने ये देखा करमू भाई, बहुत अच्छे घर से बच्चे आते हैं, अन्य शिक्षण संस्थान में ही बच्चे जाते हैं, लेकिन एक जो संस्कार नाम की जो चीज है वो बहुत कम लोग उनको दे पाते हैं। देखो एक चीज है प्रवेश भाई, हर माँ बाप का एक सपना है, देखो एक टाइम पे नुकार दे भाई अपना व्यापार बिजनेस उससे बढ़िया कुछ नहीं, लेकिन आज जो 21वीं सदी में आप तो घर में कोई नौकरी लाग जाए नो सोचा भाई जो बस न्याल होगी। तो नौकरी की जब कैटेगरियां की बात करा तो ये जो एग्रीकल्चर है, बीएससी एग्रीकल्चर है, इसमें आप एक बार बताओ प्लेसमेंट खड़ा हुआ है, और बच्चा ने 10वीं कर दें जो ये अपॉर्चुनिटी मिला, जो HAU की हम बात करें तो उसमें जाने का जो मौका मिला है उसको अपना कोर्स को पूरा करने का, तो फिर तो मेरे ख्याल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता। बिल्कुल कुछ 54 लाख दी उसकी, फिर तो एक किस्म से सरकार ने गोद ले लिया उस बच्चे को, उसकी +1 +2 वही है, उसकी एजुकेशन के बाद उसकी जॉब की भी लगभग है। जो आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर 10th बेस के बाद बच्चा HAU में एडमिशन लेगा, 6 साल की डिग्री कंप्लीट करेगा, उसके बाद जो जहां जहां उसकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर रेगुलरली हर साल पोस्ट निकलती हैं, ADO एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, HDO हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NABARD जो कि किसानों का सबसे बड़ा बैंक है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, NABARD में भी नौकरी लग सकती है, इफको जो खाद बीज की कंपनी है, क्रिबको, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन एंड मैनी मोर, बहुत सारे ऑप्शन हैं प्राइवेट सेक्टर में भी। इसकी कोई फोटो भी है तो एक बार स्क्रीनशॉट मार लेंगे, ये दिखाओ भाई, इन्होंने एक पूरा सिलेबस तैयार कराया और ये बता रहे हैं कि भाई एक चीज और, जो 10th के बाद जो लड़कियां हैं, बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारी बेटी बैंक में ही नौकरी करे, तो बैंक का ऑप्शन उनके 10th के पास होने के बाद है, एक ऐसी डिग्री जो 10th के बाद या तो अपनी बेटी डॉक्टर बने या अपनी बेटी बैंक में जाए, तो एक ऐसा ऑप्शन 10th बीएससी एग्रीकल्चर जो है उन पेरेंट्स के लिए रामबाण है। वो कितने साल की होती है फिर बीएससी एग्रीकल्चर? वो 4 ईयर की डिग्री होती है और 1 to 2 साल लगते हैं, उसमें टोटल 6 ईयर का प्रोग्राम है 10th के बाद। एक किस्म तो नो समझ लो, जको तो हमने जवान सा छोरा ला गया पैसे नहीं, कॉलेज की उम्र का बालक का, तो एग्रीकल्चर वाला पाओ क्यों 10वीं करते हैं यूनिवर्सिटी में गया, फिर उन्हें
पेपर पढ़ के अपना नौकरी लग गया, और पर नौजवान उम्र का तो हमने नौकरी लग दिखेगा तो हमने सोचे कॉलेज का छोरा ही तो, लेकिन उसकी राय गल है आड़त है, ये गल है राय। तो ये आप देख रहे हो फिलहाल एग्री एकेडमी हिसार में है, ये राय गालन का तरीका है। आपका बालक जब 10वीं कर ले, और एक और बात है इस कोर्स में तो जी मैंने खूब भी लगी, मतलब जमीन तक भी जुड़े रहोगे और जमीन तक भी जुड़े रहोगे। करो भाई एक बात कहूंगा, बाज है ना, बाज बादलों से भी ऊंची उड़ान भरता है, लेकिन उसकी नजर जमीन पे होती है। जमीन पे होते हैं। एक चीज देखो ना, अपना किसानी तभी तो जुड़े रहे आप, इजी कम तम नौकरी ऐसी करो जिससे किसान ना आधुनिक खेती के बारे में बताओ। एक बात और बताना चाहूंगा, मैं एग्रीकल्चर टीच करवाता हूँ लगातार 6 साल से। तो जो भी एग्रीकल्चर में 60 मार्क्स का एग्रीकल्चर आता है एंट्रेंस टेस्ट में, उसमें पढ़ाऊंगा क्या, एनिमल्स, भेड़, बकरी, गेहूं, बाजरा, मक्का, सोरगम जैसे दालें, जितनी भी दाल हम खाते हैं वो मैं पढ़ाऊंगा। रेड ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, पी, चिकपी, काउपी, हिंदी में भी आते हैं दाल का नाम, मटर और चना, मसूर, जितनी भी दाल हमने खाई है। करूँ भाई, लगता है मेरे को आपको भी एग्रीकल्चर की डिग्री, हम देसी एग्रीकल्चर और एक खास बात और, जतिन बिस्ला ने एग्रीकल्चर में 60 बाय 60 मार्क्स गोट किए हैं करमू भाई। अच्छा, 60 में से 60 नंबर एग्रीकल्चर में। भाई जतिन बिस्ला जरा भी इस वीडियो में देखने लग रहा है मेरे भाई, तना ढेर सारी शुभकामना भाई, गठड़ी बरक है, किसानी में बतावांगे ना, बताओ किसानी वाला धन्यवाद देवांगे, गठड़ी बरक है, बरोटा बरक है, दिल का चोवा मत है, और देखिए गहराइया में तो ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल। ये भी एक बात पकड़ी मैंने आपकी, वनु पकड़ी प्रवेश भाई, बोले मैं 6 साल से पहला बैच हमको कह दिया, ये 6 साल कौन सी होगी फिर? जो लगातार 6 सालों से मैं ये एग्रीकल्चर टीच करवा रहा हूँ, लेकिन जो अपनी एकेडमी है वो लास्ट ईयर ओपन की है। या अपनी बनाई? अच्छा, ठीक। इसमें एक विशाल अनाउंसमेंट और करमू भाई, बताओ। मतलब हम भी बिल्कुल किसान पुत्र हैं, जमीन से बिल्कुल जुड़े हुए, सोचते भी हैं कुछ अच्छा कर जाएं, और शायद कुछ अच्छा किया भी है। एक आधी बार कुर्ते पजामे पहने करो भाई, देख और मैं तुमको एक आधी इसी देखो, जब आखिरी दिन होने एंट्रेंस टेस्ट होने तब पहले आखिरी कोचिंग का दिन हो, उस दिन तो हम धोती कुर्ता पैर गए और बड़का भी तुम भाई साहब एक चीज और करूँ भाई, माँ को चुंदड़ और पिता को खंडुआ, ये बिल्कुल हम देसी पोशाक में बनाएंगे उनको। क्या बात है, ये बढ़िया। जो भी बच्चा एडमिशन लेगा, चाहे वो टॉप रैंक 1 आए, रैंक 2 आए, जितने भी बच्चों का एचयू में एडमिशन होएगा, पापा को खंडवा और माँ को चुंदड़, और पूरा सम्मानित किया जाएगा। दो तरह का खाना है मेरा हरियाणा। अच्छा, यूं तो लड़का, चलो जतिन भाई तो आ गया फर्स्ट, एचयू गया अभी, ये चल रही है इसकी। अच्छा, लग रहा है जी इसका बढ़िया, खुश हो गया। चलो आप लोगों ने इसको बढ़िया पढ़ा भी दिया और इसका रैंक भी आ गया। फिर यू एक के आधार पे नहीं, और क्या फर्स्ट रैंक एक बार मैं दिखाना चाहूंगा। भाई कहते मैं तो नहीं सोच रहा था, वहाँ एक के है यहाँ तो लाइन लगी हुई है करमू भाई। अच्छा, ओ दिखा भाई, ये एक चीज और करमू भाई, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ आपके, ऐसा हरियाणा में कभी नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा आपने आज ऐसा टेस्ट लिया है कि ऑन रिकॉर्ड आप दिखा रहे हो। 10th बीएससी एग्रीकल्चर का रिकॉर्ड जो है ऑन रिकॉर्ड स्क्रीन नहीं दिखाया गया करमू भाई। टोटल कितने आए फिर उसमें? टोटल जो है हमारे 25 बच्चे काउंसलिंग में थे, 25 काउंसलिंग में थे, और 20 का सिलेक्शन हुआ है। 20 यानी कि यूनिवर्सिटी में है। एग्री एकेडमी है तो मुमकिन है। फर्स्ट रैंक इन जनरल कैटेगरी, फर्स्ट रैंक सिंगल गर्ल चाइल्ड, एक रिया गुड़िया है ये, अच्छा जी। सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में फर्स्ट रैंक प्राप्त किया। गर्ल्स यू बढ़िया काम, फिर लड़के भी लड़की भी हैं। अच्छा, उनको भी फिर इसे उसमें ये जी संदेश सागवाल एलडीवी फर्स्ट रैंक, कविता एससी डिप्राइव्ड एससी कैटेगरी की फर्स्ट रैंक, नेहा 5th रैंक, जनरल 5th रैंक है, और रमन 5th रैंक इन एससी कैटेगरी, मयंक 13th रैंक इन जनरल कैटेगरी, वासु कंबोज 1st रैंक इन जनरल बीसीए कैटेगरी, जस्सी गुज्जर 8th रैंक इन बीसीबी, नीतिका ईडब्ल्यूएस 4th रैंक। और तो मैंने भेरन जी, अनिल भाई, प्रवेश भाई, मैडम क्या नाम है आपका? मीनाक्षी जी। हमारा एक बात जच गई, तारी सेटलमेंट वाली बात समझ में आई मेरे भाई। सेटलमेंट है इनकी रात में 12 बजे तक की। कौन सी सेटलमेंट है भाई? टॉप पर लेने, रैंक लेनी, और भाई पहला बैच में धमाल मचा दिया, और घनी दूर जाओगे। हर बार मैं एक बात कहूँ, बोले एक दिन तुम बहुत दूर जाओ। हाँ जी, अभिभावकों को हम तय दिल से विश्वास दिलाते हैं, हम अपने बच्चों को इतना ऊपर तक, मतलब वो बुलंदियों को छू जाए। करमू भाई एक बात कहूंगा, एग्री एकेडमी जो है गार्जियन का विश्वास नहीं तोड़ेगी।
हम उनके जो पेरेंट्स के जो उनके जो सपने हैं या किसी भी बच्चे की जो काउंसलिंग जो हम करते हैं, जो मैनेजमेंट के द्वारा करवाते हैं, समय समय पे पेरेंट्स को रिपोर्ट देना कि आपका बच्चा कैसे चल रहा है मैडम। और हमें यानी कि हम अकेले मेहनत नहीं करते करमू भाई, पेरेंट्स को भी ड्यूटी देते हैं। ये नहीं कि संस्थान में पेरेंट्स ने एडमिशन करा दिया, ऑफलाइन भी क्लास लगे हैं इसमें। ऑफलाइन क्लासेस, ऑफलाइन भी, जी जी। जो ये BSc एग्री 6 ईयर कोर्स है हमारा, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, बोथ। क्योंकि कोरोना में हमने ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया था और बोथ है। पिछली बार भी हमने 3 बच्चों से स्टार्ट किया था और लास्ट में 3 से 30 हुए, 30 से 50 हुए, 50 से 85 85 हो गए थे। 85 में से हमने 35 बच्चे हमारे जो टॉप रैंकर आए थे उनमें से 20 बच्चों का एडमिशन हो गया, 12 बच्चे जो ऑफलाइन थे, 8 बच्चे जो ऑनलाइन थे, टोटल 20 एडमिशन ये हुआ। ऐप वगैरह है क्या आपकी कोई? हाँ जी, ये बताओ फिर इसके बारे में बताओ। एग्री हिसार के नाम से ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उस पे ऑनलाइन कोर्स भी खरीद सकते हैं। चलो यूं तो एक चीज तो मेरा सही समझ में आई आप लोगों की, जो गुप्त सूत्र काला ने मेरे तो बताई थी नहीं, अभी नूर नु रात के 12 बजे तक पढ़ा है। अच्छा एक और बताइए, गुप्त सूत्र काला ने मेरे तो बात वो नु भी कहा जी बता रहा रैंक तो तारा आया, मतलब पहला बैच में फर्स्ट दे दिया था हमने, जतिन बिस्ला, पसीने कहीं गए बिल्कुल। यूं कैसे कर रहा है? इस पे तो बात में कोई शक नहीं है। इस पे तो मैं ये कहूंगा करमू भाई, सब मेहनत का खेल है। भगवान जो उसको उठाना चाहता है ना, जिसपे वो हाथ रखता है, जिसपे दया करता है, जो सच्चे दिल से जो उसका नेक बंदा होता है। और आज के टाइम में मैं कहूँ कि नेक बंदा ही सबसे बड़ी बात है। वो बात होगी जिन्हें हो मंजिल की धुन उन्हें कारवां से क्या। अच्छा कोई आगामी कोई कार्यक्रम भी आपका को? 6 मार्च को स्कॉलरशिप टेस्ट है, पूरे हरियाणा इनवाइटेड है। हरियाणा के जितने भी बच्चे 10th पास करेंगे अब अप्रैल में, वो सारे बच्चे 6 मार्च को एग्री एकेडमी हिसार के प्रांगण में पहुंचे, विदाउट एनी फी, बिना किसी फीस के आप यहाँ पर एग्जाम दे। यदि आप अच्छे मार्क्स लाते हो स्कॉलरशिप टेस्ट में तो बिना ही फीस के, विदाउट एनी फी, 0 फीस में हम पढ़ाएंगे। यदि कोई बच्चा टॉप करेगा तो जिस डिस्ट्रिक्ट से, जैसे हिसार से जिस बच्चे ने टॉप किया, बिना फीस के पढ़ाया जाएगा। अच्छा। और जैसे ही बच्चा यदि 80 मार्क्स लाता है तो उसको भी स्कॉलरशिप मिलेगी, 70 मार्क्स लाता है उसको भी स्कॉलरशिप मिलेगी। करमू भाई यानी कि सीधा सीधा मैं एक बात कहूँ, जिस बच्चे में हुनर है, प्रतिभा है और जो लाइफ में कुछ करना चाहता है, अपने पेरेंट्स के कई बच्चे ऐसे होते हैं जो निचले मतलब दब जाते हैं, उनको उठने का सबसे सुनहरा मौका। फैकल्टी आप पे जी, फैकल्टी साक्षात आपके साथ बैठी है। चलो ये साक्षात बैठे। एक चीज और है जो मैंने पर्सनली नोट करी, जो तो हमने भी लोग फीचर तारे दिमाग में चढ़िया भाई आड़ा है नहीं, टै टै पै पै पी पी पोंपो ओ को नहीं, जमा एकांत सिम है, शांत सतल है, शांत है, एकाग्रता। क्योंकि कोई भी आपने पेपर पढ़ना हो नहीं तो कंसंट्रेशन की जरूरत हो, एकाग्रता की। तो आप एक बार यूं ठिकाना बता दो अपना। ये है जी विश्वकर्मा मंदिर, नियर बस स्टैंड, ये 2 नंबर गली है। अच्छा जी। यहाँ पे बिल्कुल हमारे तीर के निशान लगे हुए हैं यहाँ पे। तो नारो नहर बारो बाहर सुट्टम सुट टापो टाप। यस बिल्कुल। मोबाइल नंबर दे देना। और करमू भाई जो 6 मार्च को जो स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है, स्पेशली मैं आपके जो दर्शक हैं, जो गार्जियन हमें सुन रहे हैं, उनको स्पेशल एक मैसेज दूंगा कि जो पेरेंट्स, जिन बच्चे, जो अभी आपके बच्चे 10th में हैं, 6 मार्च को बिल्कुल संडे, यानी कि आप मेंटली बिल्कुल फ्री हैं, अपने बच्चे का टेस्ट करवाएं कि आपका बच्चा पढ़ाई में कैसा है। उसके बाद उसकी मेडिकल स्ट्रीम अच्छी रहेगी, नॉन मेडिकल स्ट्रीम रहेगी, आप उस बच्चे को यहाँ लेके आओ, उसका चेकअप फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है करमू भाई, 0 रजिस्ट्रेशन फीस। स्कॉलरशिप में 80% आएगा उसको, 80% आएगा उसको भी स्कॉलरशिप। और जो 95 की कैटेगरी में जो बच्चे आएंगे, 100 में से 95, 96, 98, 99 जितने भी बच्चे आएंगे हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, एक सिंगल पैसा नहीं लेंगे, बैग बुक्स भी हम देंगे करमू भाई। वो उनका लोग बात होती है बोला खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे और बता तेरी रजा क्या है। करमू भाई कुछ तो मतलब कहते हैं कि हम देंगे वो चीज, हम वो बिल्कुल 101% देंगे करमू भाई। जो भी बच्चा जैसे HU में ये सोचता कि 6000 बच्चे पेपर देंगे लेकिन 55 सीट है, तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का तो देखना फिजूल है कद आसमान का। और एक मैं और बोल देता हूँ करमू भाई, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अब बाज यानी कि बादलों से भी ऊपर उड़ता है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांगा है समुद्रों को, अभी तो सारा आसमान बाकी है। इवरीस मन भी आएगी, मैं भी कहूंगा जिसने खोजा उसने पाया गहरे पानी पैठ, वो जन भी क्या पाएंगे जो रहे किनारे बैठ। किनारा ना बैठे रहिए भाई, गोता मारना पड़ेगा, गोता मारोगे तो मन कर गया। अच्छा
लो मम्मा एक आप दे दे आराम से। पसीने की स्याही से लिखे कभी कागज कोरे नहीं होते, पसीने की स्याही से कागज लिखे कभी कोरे नहीं होते, जो करते हैं मेहनत पे मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। और ये बात भाई Thank you. ये बात इम्प्लीमेंट करने खातर है, ये लागू करने खातर है। कोई भी बात कहावत बनाए नहीं तो वो उन चीजों में कुछ लोगों ने सक्सेस मिली हुआ है। जिब ये कहावत बने हैं जिबे बनाए हूँ कौन बन दी। तो आप भी अपना बालक ने तोड़ा तो तोड़ा जैनू सोचते हो नहीं भाई 10वीं कर दें उसकी राय गल से नौकरी प्राप्त मतलब नौकरी पर जाने की, तो एक बढ़िया तरीका है यूँ। और ये नुकान लग रहे हम तो ऊपर देने लग रहे हैं तो तुम आओ एक मोबाइल नंबर तो दे दो आप लोगों का कोई। कर्मू भाई इस पे दोनों मोबाइल नंबर हैं। ले भाई इसका स्क्रीनशॉट मार लियो भाई दर्शकों, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा भाई। बोल भी देता हूँ। हाँ बोल भी दो साथ साथ में। 98 966 61 862 95 88 17 36 21 9588 17 3621। इन दोनों नंबर हमारे 24 आवर चलते हैं। करमू भाई अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, पेरेंट्स इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट। और पूरा ब्रह्मांड में यू जो नंबर है नहीं दूसरे नंबर नहीं मिलेंगे तो हमने ये यही है बिल्कुल। चलो करते से भाई मजा आ गया जी मैंने। बाकी मेरे तो नू धामा पापड़ पाड़ांगे मर जाएगा उछाड़ सा तारांगे मेरा पटाखा लोग कड़कड़ करते बैठ रहे हैं। लेकिन मैंने यू जो धाराड़ा रात की 12 बजे तक की पढ़ाई नहीं या सेहत खातर बड़का का भविष्य खातर ठीक लगी। 6 मार्च जी जी सभी पेरेंट्स को कहूंगा कि 6 मार्च को आप ऐसे ही न बैठें, इस अनाउंसमेंट को बिल्कुल अपने दिमाग में रखें, नोटिस रखें इस बात को कि आपको 6 मार्च को अपने बेटे या अपनी बेटी की काउंसलिंग करानी ही करानी है। सही आप मैं ये नहीं कहता इसी संस्थान में, बट आज का जो टाइम है वो शिक्षा जगत में डॉक्टर BR अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा वो सिरडी का दूध जो पिए वो धारे, जो ना पिए वो जानवरी तरह निवास करे, यानी कि बहुत ही जरूरी है। जो शेयर की ये बात है कि नहीं शेयर करो, सवा शेयर करो और बब्बर शेयर करो भाई, कर दो शेयर। शेयरिंग का तुम मत दो, बब्बा का दो, शेयरिंग का पत्र दो। भाई बोल भी दो मुमकिन है। एग्री एकेडमी है तो अब तो आपको लगा होगा ये। हाँ जी बोलिए बोलिए। एग्री एकेडमी है तो मुमकिन है। करमू भाई को बोल रहे हैं तो डॉक्टर साहब। ले मैं बता दूं एग्री एकेडमी है तो मुमकिन है, यू मुमकिन है तो युद्ध है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जो चीज उन्होंने कहा बोला जिन्हें पढ़ा दिखा उन्हें खड़े के दिखेगा, तो भाई वो प्रत्यक्ष है। छोरा ना कटाकट है दिए छोरा ना, और ये भाई इसकी नौकरी की भी गारंटी पक्की है, नौकरी लगा जब छोरा रैंक नंबर 1 लगेगा। जिस भी बच्चे का HU में एडमिशन हो गया तो हम उसके साथ जब तक जुड़े रहते हैं जब तक वो कामयाब ना हो जाए। जिस दिन उसकी नौकरी लग जाएगी उस नौकरी के बाद भी हम उसके साथ जुड़े रहेंगे। चलो इन नंबर में फोन करके भाई 6 मार्च से की जो स्कॉलरशिप का एग्जाम है टेस्ट है सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे का एग्जाम होएगा। 6 मार्च 6 मार्च 2022 भाई रे कहते 23 माह एक आधा 23 माह यार लेट चला। चलो भाई करते से चलो भाई नमस्कार, जय सो मच। ओके जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। करो भाई शेयर।